अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, किचन डीप क्लीनिंग। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे घर का दिल है। अगर दिल से साफ हो तो जिस्म भी तंदुरुस्त होता है, और वैसे ही अगर किचन साफ हो तो घर में बरकत और सेहत भी दोनों रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहुरू शतरुल ईमान। ईमान इसलिए कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है, बिल्कुल, बल्कि एक इबादत है। मैं यहाँ सारी चीज़ों को पहले निकाल लेती हूँ। जो सबसे पहले स्टेप ये होता है कि फ़ुज़ूल चीज़ों को हटा देना। जिन चीज़ों का एक्सपायरी डेट हो चुका है उन्हें निकाल देना। जो सामान आप यूज़ नहीं करते उसे डोनेट करें या अलग अलग दें। एक डिक्लटर बॉक्स या एक कोई भी बैग ले लें जिसमें आपको जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती उसको निकाल कर अलहदा रख लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो अपने घर और कपड़ों को साफ़ रखता है, यानी साफ़ घर अल्लाह की रहमत का सबब है। पहले तो मैं शेल्फ़ में से जो भी चीज़ें हैं वो निकाल कर इन्हें अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि मैं पता चले कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे रखनी है या नहीं है। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जो स्टफ़ जमा हुआ था उसको मैं इधर साइड में रख दूँगी, ताकि मुझे ये वॉल भी क्लीन करनी है। तो पहले मैं इसको हटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखा था जिसमें मैंने प्याज, आलू वगैरह, लहसुन रखे थे, तो इसको मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। अब आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने विम एक लिक्विड लिया है, उसको लेकर मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगी, और अंदर से मैंने कॉलिन डालकर ही साफ़ किया है ताकि ये शाइनी रहे। कॉलिन से चीज़ें अच्छी शाइनिंग सी हो जाती है, और मैं इसको अच्छे से इसी तरह सारी शेल्फ्स को इसी तरह से पोंछ लूँगी ताकि कोई भी गंदगी ना रहे। और ग्लास को मैं कॉलिन से ही पोंछती हूँ, और ये अच्छा सा इफ़ेक्ट देता है और अच्छे से क्लीन भी रहते हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और मैंने फ्रिज के जो शेल्फ्स थे वो भी निकाल कर धोकर सुखा दिए हैं, और बेकिंग सोडा से स्मेल चली जाती है तो आप वो ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने अपना बनाया हुआ डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर मैंने एक लिक्विड तैयार की थी, वो उसी को मैं स्प्रे कर रही हूँ वॉल पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे शेल्फ अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, और माइक्रोवेव को भी मैंने क्लीन कर रख दिया था। तो अभी आ जाते हैं, इसी वॉल पे भी पोछा लगा दिया था मैंने अच्छे से। अब इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली थी, और मैंने डिक्लटर भी कर दिया था, और इसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी एक गीले कपड़े से। जो भी डस्ट एक्यूमुलेट होकर रहती है ना यहाँ पे, तो मैं उसको निकाल दूँ। तो सिंपल सा मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा लिया, और मैंने इसको पोंछकर इसकी जगह पर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे एक टिश्यू पेपर डाला है, क्योंकि मैं एक प्लास्टिक की जो प्लेट आती है वो रखकर यहाँ पे मैंने नारियल का तेल और घी वगैरह रखा है ताकि नीचे गंदा ना हो, इसलिए मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया था। तो इस तरह से रखने से चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और साफ़ भी रहता है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ये अच्छे लग जाए तो गंदा लग जाए। तो इस तरह से मैंने ये शेल्फ भी रख लिया, और इसको भी मैं अच्छे से इन बॉटल्स का मैं जो जाम आता है उस बॉटल्स को रीयूज़ किया है, और ये जो पेपर है उसका स्टिकर है निकल नहीं रहा था तो मैं इसी तरह रख दिया है। बाकी के मैंने गर्म पानी में डालकर निकाले थे, तो उसी तरह उसको भी निकाल लूँगी। अभी जो मैं फिल वक्त रख रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए। तो यहाँ सोचिए, जब आपका घर किचन शाइनी करेगा तो कुकिंग भी इबादत लगेगी, और हर बार जब आप हलाल रिज़्क़ बनाएंगे तो दिल में सुकून मिलेगा। इसी तरह मैं हर
शाइनिंग करने वाला किचन भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आ गई थी इधर, ये सारे रख दूँगी इनको जिस जगह पे रहना, तो आसान हो जाएगा। जब आप एक जगह क्लीन करते हो तो वहीं पे उसकी लगाना ज़रूरी है। मैंने सारा चीज़ें इसको लगा दिए थे, ये देखिए पूरी चीज़ें मैंने लगा दी है। अभी यहाँ पे जो दाल सब कुछ थे, कैबिनेट खोल कर मैंने सोप वाटर से मैंने पोछा लगाया था। ड्राई होने के बाद आइटम्स को नीटली मैंने अरेंज कर दिया है। शेल्फ क्लीनर का यूज़ के लिए डस्ट इजी वाइप से हो जाता है। अब आ जाती है यहाँ पे माइक्रोवेव, और जो स्टैंड रखा हुआ था मैं उसको, वहाँ की चीज़ें भी मैं निकाल लूँगी एक एक करके। यहाँ पे भी जो भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थे मैंने पहले ही माइक्रोवेव क्लीन कर दिया था। उसको लेमन वाटर से मैंने गर्म करके लेमन वाटर रख दिया था, तो सारी गंदगी एक बार हीट अप कर लें तो वो क्लीन हो जाता है। मैंने कल ही कर दिया था। तो सारी चीज़ें मैं इसको स्टैंड में निकालूंगी, और मैं इसका स्टैंड का भी इसको भी वाइप कर लूँगी, ताकि ये भी, इसमें जो भी डस्ट है वो दूर हो जाए। इसी तरह से सारी चीज़ें निकालने के बाद जो भी डस्ट रहता है ठीक से निकल जाए। ये देखिए शेल्फ के लिए भी ठीक से मैंने डस्ट कर लिया है, वाइप कर लिया है। और यकीन अल्लाह कुरान में है कि इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहरीन, यानी यकीनन अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं। काउंटर टॉप का भी मैंने डिसइंफेक्ट, मैंने जो लिक्विड बनाया था उसी को मैंने उससे ही स्प्रे करके वाइप कर लिया है। और ये जो शेल्फ ऊपर की जो टाइल्स थी उसको भी मैंने वो उसी लिक्विड से स्प्रे करके मैंने इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ, ताकि इसकी भी जो भी गंदगी है वो निकल जाए और फ्रेश लगे। और बेकिंग सोडा और विनेगर थोड़ा सा विम लिक्विड, कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड डालकर आप इस तरह से स्प्रे कर पोंछेंगे ना तो घर भी क्लीन हो जाएगा। और मैं यहाँ थोड़ा सा वाइप कर रही हूँ ब्रश से, ताकि जो भी ग्रीस लगा रहता है ना उसको साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक कपड़ा और ब्रश से इसको घिस कर लगा दूँ, पोंछ लूँगी, ताकि शाइनिंग सा काउंटर टॉप बन जाएगा। जब आप अपनी पानी डालकर गंदगी निकालते हैं, सोचिए कि वैसे ही अल्लाह पाक दिल की गंदगी गुनाहों को धोता है। जब आप तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, इस्तगफार पढ़ते हैं, इस्तगफार में बड़ी बरकत रहती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह इस्तगफार करने से हर इंसान की ज़िंदगी में बरकत और अच्छे से अल्लाह हर चीज़ को वो जो चाहता है वो दे सकता है। यहाँ पे मैं आ गई थी, चुन्नी को भी इस तरह से मैं ब्रश से अच्छे से मांज लूँगी, ताकि इसका जो भी ग्रीस रहता, मैं डेली इसको वाइप करती हूँ मगर फिर भी ग्रीस रहता है। जब डीप क्लीन करते हैं तो आप इसको इस तरह इस ब्रश से रगड़ लें, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा यहाँ की कटलरी मैं कटलरी बॉक्स भी इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और इसके सामान भी इस तरह से एक एक करके निकाल कर रख लूँगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर को पाक और साफ़ रखो क्योंकि शैतान गंदगी में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक साफ़ रखती हूँ, और शैतान को आने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि घर में अगर शैतान आ जाए तो हर रिश्ता, हर घर से बरकत निकल जाती है और घर में बेसुकूनी पैदा हो जाती है। जब भी आप घर को क्लीन कर लें तो पूरे इस बात का ध्यान रखें कि हमें इबादत भी करनी है और घर को साफ़ भी करना है।
मैंने अच्छे से इसकी सफाई कर ली है और इसको अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने पोंछ लिया है ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। और मैं इसी के साथ इसके जो बीच में रहता है वो एरिया भी मैं क्लीन कर लूँगी। इसको पाक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो ये रहता है ना, ये ड्रावर तो निकलता नहीं, तो इसी तरह से हमें पाक करना पड़ता है। इसी तरह से पोछा लगाकर मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इसका सामान भी इसको ड्राई कर लूँगी। और नीचे का जो शेल्फ़ है वो भी मैं इसी तरह से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और बाकी के जो भी शेल्फ़ हैं वो उसी को मैं पाक कर अच्छे से निकाल कर, देखिए मैंने यहाँ पे लाइनर भी लगा दिया है और थोड़ा सा मैंने कॉकरोचेस के लिए भी कुछ दवाई डाल दी है। और ये देखिए मेरा किचन कितना डिक्लटर हो गया है। और इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल कर, जो नहीं चाहिए मैंने एक काउंटर में रख दिया है। अब यहाँ पे देखें, ये सुबह का टाइम था, रात के 11 बज गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया है, डीप क्लीन हो गई। याद रखें, साफ़ किचन, सेहतमंद घर, बरकत वाली ज़िंदगी। हर बार जब आप ठीक हो या कहेंगे या याद कीजिए कि ये काम सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी है। आपका साफ़ किचन आपके बच्चों को सेहत देगा और आपकी मेहनत नीयत और अल्लाह के लिए है तो ये आपके लिए इबादत बन जाएगी। और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़्क़न तय्यिबन व इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बिलन। ऐ अल्लाह, मुझे हलाल और पाक रिज़्क़ दे, फ़ायदा दे के और जो इसमें तो कबूल करे वो। अच्छा, तो मैं यहाँ आप ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और यहाँ आ जाती हूँ। देखिए मेरा किचन कितना क्लीन और नीट है। मैंने शेल्फ़ को भी अच्छे से क्लीन और पोंछ लिया था। अगर आपको